पश्चिम बंगाल में लगातार 15 साल राज करने के बाद भी मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी की जीवन शैली बेहद ही सादगी भरी है। बिना किसी सजावट वाली सूती साड़ियां और पैरों में सादी रबर की चप्पलों में वे हमेशा नजर आती हैं। लगातार 3 बार से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री होने के बाद भी सीएम के पास न अपना घर, न गाड़ी और न ही उनके नाम पर कोई खेती की जमीन है। ऐसे में सवाल उठता है कि सीएम ममता की कुल संपत्ति कितनी है। दरअसल ममता बनर्जी ने 2026 के विधानसभा चुनाव के दाखिल हलफनामों में अपनी कुल संपत्ति 15.37 लाख रुपए घोषित की है, जो 5 वर्ष पहले 2021 के चुनाव में बताए गए 16.72 लाख रुपए से 1.3 लाख कम है। हलफनामे के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कोई देनदारी या कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होने की जानकारी दी है, जो 2021 की स्थिति के समान है। हलफनामे में बताया गया है कि उनकी कुल संपत्ति की कीमत 15,37,509.71 रुपए है, जो 2021 की तुलना में लगभग 1.3 लाख रुपए कम है। पहले की तरह उन्होंने अपने नाम पर किसी भी अचल संपत्ति का जिक्र नहीं किया। ममता बनर्जी के हलफनामे की माने उनके पास नकद राशि 2021 के 59,255 रुपए बढ़कर 75,700 रुपए हो गई है, जबकि उनकी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा 12.7 लाख रुपए से अधिक बैंक में जमा है। इसी शाखा में चुनाव खर्च के लिए खोले गए खाते में 40,000 रुपए मौजूद हैं। ममता बनर्जी के पास मात्र 9 ग्राम 750 मिलीग्राम सोना है, जिसकी बाजार की कीमत कुल 1.45 लाख रुपए है। इसी तरह उनकी कुल चल संपत्ति करीब 15,37,509 रुपए बढ़ती है। ऐसे में सवाल उठेगा कि कितनी पढ़ी लिखी है ममता बनर्जी। तो जैसे कि रिवाज है कि चुनावी हलफनामे में उनकी शैक्षिक योग्यता से जानकारी भी शामिल होती है। उन्होंने 1977 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर डिग्री हासिल की। परीक्षा 1979 में हुई थी और जिसे उन्होंने 1982 में योगेश चंद्र चौधरी कॉलेज से बैचलर ऑफ लॉ की परीक्षा पास की। उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला लंबित नहीं है और ना ही उन्हें कभी किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है। हालांकि आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्य में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होगी। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को एक बार फिर जीत की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। इन सब के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करने पहुंची थी और ये सीट थी भवानीपुर। नामांकन दाखिल करने के बाद बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके जीवन में सब कुछ यहीं से शुरू हुआ है। ममता बनर्जी जिंदाबाद और तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाते समर्थकों की भीड़ के बीच बनर्जी ने अपने कालीघाट आवास से अलीपुर सर्वे बिल्डिंग तक के रोड शो का नेतृत्व किया। अलीपुर सर्वे बिल्डिंग में उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अपने चिर परिचित मुस्कान के साथ वह हाथ जोड़े लगभग 800 मीटर चली और सड़क के दोनों ओर कतार में खड़े पार्टी कार्यकर्ताओं का उन्होंने अभिवादन किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद बनर्जी ने पत्रकारों से कहा कि मेरा जन्म और पालन पोषण यहीं भवानीपुर में हुआ है। मेरे जीवन की हर चीज की शुरुआत यहीं से हुई है। आपको बता दें, भवानीपुर सीट के अलावा हर सीट पर तृणमूल कांग्रेस के समर्थन मांगते हुए उन्होंने कहा, मैं न केवल भवानीपुर बल्कि सभी 294 निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से अपील करती हूँ कि वे हमारे उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करें। हम बड़े जनादेश के साथ जीतेंगे। तृणमूल कांग्रेस ने 2021 के विधानसभा चुनाव में 213 सीटें जीती थी। हालांकि बनर्जी ने मतदाता सूची से नामों को हटाए जाने पर चिंता व्यक्त की और कहा कि उनकी पार्टी मतदाता सूची को फ्रीज करने के खिलाफ फिर से अदालत का रुख करेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।